अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अली हमज़ा फ्रॉम मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़। वेलकम PSX विद AH में, जहाँ मार्केट की डेली अपडेट्स पे बात करते हैं। आज की हमारी वीडियो वीकली अपडेट पे है, जहाँ पे हम मार्केट को वीकली रैप अप करते हैं और आगे आने वाले मार्केट के स्टांस को डिफ़ाइन करते हैं। आप लोग को अगर पता हो तो तकरीबन जब ये एरिया रीटेस्ट हो रहा था, ये वाला जो कि 188 वाला लेवल था, मेरा यही स्टांस था कि अगर ये ब्रेक करता है तो 190 को देखेंगे, अदरवाइज़ यहाँ से हमें सेलिंग रखनी चाहिए और नीचे देखना चाहिए। और वहाँ से तकरीबन हम लोग अपना 90 to 80% हम लोग कैश पे थे। वो लोग जो सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे होते हैं और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को नहीं देखते, तो उनके लिए अपने ग्रुप के अंदर भी और यहाँ पे भी मैं बोल रहा था कि आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कैश पे रहें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ अपनी चीज़ों को लेके चलें। और जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जहाँ पे मार्केट और इंडेक्स अपने इंपॉर्टेंट एरियाज़ पे आती है, आप लोग वहाँ से एवरेज करना शुरू करें। यू विल गेट अ वेरी बेटर रिटर्न इन फ्यूचर। तो हुआ भी कुछ इसी तरह ही, और इंडेक्स ने इस लेवल से आके सेलिंग प्रेशर दिखाया और अब मार्केट के अंदर सिचुएशन थोड़ी पैनिक वाली है। एक बात का ख्याल रखें, मैंने आप लोग को एक चीज़ बताई हुई है कि मार्केट के अंदर जो रमज़ान का महीना होता है और जो ये मंथ्स होते हैं थोड़े कंसोलिडेशंस के होते हैं। मार्केट इस दौरान आगे कंसोलिडेट करती है, और जैसा कि ये कंसोलिडेशन हमें 2024 में भी दिखाई दी, ये कंसोलिडेशन 2025 में भी दिखाई दी, और 2025 में इस कंसोलिडेशन से मैंने आपको आगाह भी किया, और अभी भी मार्केट इसी तरह की कुछ कंसोलिडेशन दिखाएगी। लेकिन हमारा स्टांस ये होना चाहिए कि हम इन कंसोलिडेशंस में कैश पे रहें, अपने सेटअप्स को स्टॉप लॉसेस के साथ लेके चलें। वायरल मार्केट की बात करें तो मार्केट के इस पूरे वीक की क्लोजिंग हमें 179,603 पॉइंट्स पे मिली है। वॉल्यूम की बात करें तो 2.41 बिलियन के वॉल्यूम हमें इस पूरे वीक के अंदर ट्रेड होते हुए मिल रहे थे। और वीकली मैंने आप लोग को एक बात बताई हुई थी कि अभी हमारे पास जब एक लेवल टूटेगा तो हम देखेंगे कि ये जो मेजर सपोर्ट है 172 से 173 की, वो रीटेस्ट होती हुई दिखे। देखिए अब जो मार्केट की सिचुएशंस हैं, यहाँ जिस तरह की मार्केट है, हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इधर यहाँ से ये लेवल है 176 वाला, ये रीटेस्ट होता हुआ दिखे, या अगर मार्केट 181 को ऐसा रेजिस्टेंस जोन रीटेस्ट करती है तो हमें इन लेवल्स पे मार्केट आती हुई दिखेगी। उसके बाद हमें ये देखना होगा कि मार्केट कैसा रिएक्ट करती है और 170 को रीटेस्ट करती है या नहीं करती। मैं काफी अरसे से आप लोग को बोल रहा हूँ, मार्केट के लिए जो ये सपोर्ट है 172 वाली भी, ये बुरी नहीं है। ये सिर्फ उन लोग के लिए बुरी है जो ट्रेडिंग करते हैं, जो मार्केट को समझते नहीं है। अगर मार्केट इस पूरे लेवल को रीटेस्ट करती है, लेट सपोज आने वाले दिनों में, तो एक हेल्दी चीज है। और मैं अपना माइंड इस तरह सेट करके बैठा हूँ 176 to 174 मार्केट आने वाले टाइम में रीटेस्ट करवा सकती है। 100% कंफर्मेशन किसी भी चीज़ की नहीं होती। मार्केट को मार्केट के एटमॉस्फेयर और जो हालात चल रहे होते हैं उस हिसाब से देखना पड़ता है। लेकिन अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो वीकली जो बहुत ही फिनोमिनल और परफेक्ट सपोर्ट है, जो बुकिश एग्जांपल्स होती हैं, उनके हिसाब से अगर कोई सपोर्ट यहाँ पे बैठ रही है तो यही वाली सपोर्ट है। और इस पूरे हालात में स्टॉप लॉस जो पूरे इंडेक्स का होगा वो ये होगा। अगर इस लेवल को रीटेस्ट करती है तो मार्केट एक अच्छे आने वाले टाइम के अंदर लेग की तैयारी बनाएगी, करेगी। ये बात मेरी याद रखिएगा। अगर इन लेवल्स को भी रीटेस्ट करती है तो फिर भी कोई मसला नहीं है। लॉन्ग टर्म के अंदर हमारा इंडेक्स बुलिश है। थोड़ा सा एहतियात से काम करें। अब जैसे इस पूरे हालात में हमने कंसोलिडेशन में मार्केट में सरवाइव किया, ये पूरी लेग आपने एंजॉय की, और इस कंसोलिडेशन के बाद आपने ये पूरी लेग एंजॉय की। अगर आप लोग यहाँ पे पूरे कंसोलिडेशन में बने रहेंगे और यहाँ पे सब्र तहम्मुल से काम करेंगे तो आने वाले टाइम में जो ये पूरी लेग होगी आप लोग एंजॉय करेंगे। तो बात क्या होती है, आप लोग चीज़ों को थोड़ा सा सब्र से, चीज़ों को थोड़ा सा सीख के करेंगे, इंशाल्लाह यू विल गेट सम रिटर्न। मार्केट कहीं भी नहीं गई। लॉन्ग टर्म के अंदर मार्केट बहुत अच्छी है और आने वाले टाइम के अंदर मार्केट आपको अच्छे रिटर्न बना के दे सकती है। अगर आप लोगों ने टीम AH का हिस्सा बनना है तो अभी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर मेल करें। और अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर नए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा और बेहतरीन टाइम है कि आप लोग इस टाइम इन्वेस्ट करें। जो ये वाली रैली हमारे पास हमने बननी है, उसकी एडवांस इन्वेस्टमेंट हम अभी यहाँ पे इस लेवल पे शुरू करेंगे। तो अभी अगर आप लोग नए हैं तो किसी भी चीज़ का इंतज़ार ना करें, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें। हमारी टीम और हम आपको स्टेप 1 से लेके एंड तक एक एक चीज़ प्रोवाइड करते हैं, बताते हैं, और आप इस काबिल हो जाते हैं कि मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकें। तो आइए चलते हैं मार्केट के अब डेली व्यू की तरफ। तो इस वक्त हम 100 इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे मौजूद हैं। लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि इंडेक्स इनिशियली जो ये वाला जोन है एज इसको रेजिस्टेंस भी रीटेस्ट कर सकता है। यहाँ से इंडेक्स अगर स्लिप होगा, नीचे हमारे पास स्पेस है, वहाँ पे इंडेक्स देखने को मिल सकता है। ओवरऑल देखें अभी भी यहाँ पे हमारे पास जो क्लोजिंग है वो 179,500 के ऊपर ही मिली है, और
और यहाँ से अगर हम कंसीडर करें कि अगर मार्केट यहाँ से रिकवर होती है तो ये पूरा लेवल है मार्केट का, यहाँ से 185 से लेके 186 का दोबारा जहाँ पे मार्केट रिटेस्ट करवा सकती है। अगर यहाँ से हेल्दी बाउंस बैक होता है और अपना कैरेक्टरिस्टिक मार्केट चेंज करती है तो दोबारा 190 तक चलेंगे। ओवरऑल अब हम पहले से अपना कोई व्यू नहीं बनाएंगे, मार्केट जैसे जैसे चलेगी हम उसी तरह मार्केट को मार्केट के हिसाब से देखते जाएंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि मार्केट इस पूरे एरिया में कंसोलिडेट करेगी और जब मार्केट का कंसोलिडेशन का टाइम होता है तो मार्केट के अंदर ट्रेडिंग बहुत ही अच्छी होती है, जिसे हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कहते हैं। लेकिन उसके लिए एक शर्त होती है कि आपको अपना स्टॉप लॉस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट करना पड़ता है। इन पूरी जगहों पर मैंने बड़ी डिटेल वर्किंग की है। ये जो पूरा आप लोग मेरे चार्ट देख रहे हैं इसके अंदर मैंने बहुत ही डिटेल वर्किंग की है ये, और ये प्रॉपर मेरी अपनी स्ट्रेटेजीज है जिन पे मैं काम कर रहा होता हूँ। ये स्ट्रेटेजीज मैं अपने कोर्स के अंदर भी डिफाइन करता हूँ। तो अगर आपको जानना है कि इसके पीछे और बैक एंड पे वर्किंग क्या है तो हमारे कोर्स के अंदर इनरोल हो सकते हैं आप लोग, जहां मैं प्रॉपर्ली आप लोगों को इन तमाम स्ट्रेटेजीज और इन तमाम चीज़ों के बारे में बता रहा होता हूं। तो अगर सीख के अपने लिए काम करना है तो नीचे व्हाट्सएप पे दिए हुए नंबर्स पर रब्ता करें। अदरवाइज अगर आपको हमारी प्रीमियम सर्विसेज की ज़रूरत है तो व्हाट्सएप ग्रुप पेड सब्सक्रिप्शन के साथ अवेलेबल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब अपने स्टॉक एनालिसिस के सेगमेंट पे चलते हैं। लास्टली हम पीपीएल को बहुत ही ज़्यादा देख रहे थे और फोकस भी कर रहे थे। मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पीपीएल के बारे में एक चीज़ बताई भी थी, 2 पॉइंट्स दिए थे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी है। एक हमारा 250 के अंदर एंट्री हुई थी और एक मैंने 235 का जोन दिया था कि यहाँ पे हम एवरेज करेंगे और जो टारगेट हम लेंगे वो 286 का लेंगे। और इसके बाद मैंने लॉन्ग टर्म टारगेट अपने ग्रुप के अंदर डिफाइन कर दिए थे। अगर अभी भी कोई ट्रेडिंग सेटअप के लिए देख रहा है तो इसको इस पॉइंट पे लेके 250 से लेके 52 रुपीस तक देख सकता है। आगे अगर फर्दर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो ही हम इसके अंदर लॉन्ग की एंट्री लेंगे। सेम विद ओजीडीसी के अंदर अगर अभी किसी ने काम करना है इसको 325 से लेके 320 तक ट्रेड किया जा सकता है। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जो लास्ट हमें ओजीडीसी ने प्रोवाइड की 290 वाली। हमने यहाँ पे कॉल भी दी थी कि वो लोग जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें देख रहे होते हैं वो इसको ले सकते हैं। पीपीएल का फाइनेंशियल रिजल्ट हमारे पास आया जब पीपीएल ने 2.50 का डिविडेंड भी अनाउंस किया। अभी कुछ ही दिनों में हमारे पास ओजीडीसी का भी रिजल्ट आ जाएगा। तो वो लोग जो डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें लेते हैं तो उसको कंसीडर कर सकते हैं। अच्छी प्राइस पे मेरे ख्याल से 3.5 सवा 3 रुपये का डिविडेंड ये भी अनाउंस करेगा। तो डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ अच्छी है। इसके अलावा मिज़ान बैंक की बात करें तो मिज़ान बैंक जिस दिन रिजल्ट आया था हमने उसी दिन ही इसके अंदर काम करने से मना कर दिया था और हमने कहा था कि नीचे इसकी ये एक सपोर्ट है तकरीबन 470 to 475 वाली, यहाँ पे अगर आपको मिले तो इसके अंदर जगह बनानी चाहिए आप लोगों को। और लास्टली भी हमें वहाँ से ही हमें तकरीबन वही पॉइंट दिखाया और रीटेस्ट करवाया। मेरे ख्याल से अगर आपको इन लेवल्स के करीब करीब मिलते हैं 470 पे तो जमा इसको करें। और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर टारगेट की बात करूँ तो 500 रुपये पहला और दूसरा 515 रुपये है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में बुलिश है, ऐसा कोई मसला इसके अंदर मुझे नज़र नहीं आता। मार्केट थोड़ी कंसोलिडेशन करेगी बट जो ये आपके शेयर्स हैं अच्छे वैल्यू पे बाइंग करेंगे तो आपको आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न ये दे के ज़रूर जाएंगे। रिफाइनरी की बात कर लेते हैं। ATRL की हम बात करें, ATRL और NRL के अंदर हमने ट्रेड की थी। ATRL में देखें एक ये वाला जोन है जो कि आपका डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बन रही है। अगर किसी ने यहाँ से चांस लेना है तो इसको ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। जब इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन की रीटेस्टिंग हो 850 के करीब इसके अंदर से बाहर निकल आए। सेम यही चीज़ NRL के अंदर भी शॉर्ट टर्म के अंदर बन रही है जहाँ पे प्रॉपर ये वाला जोन आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। शॉर्ट टर्म के अंदर अगर आप इसको देखें थोड़ा सा टाइम फ्रेम कम करके तो ये एक जोन है जहाँ पे परफेक्टली आके एज अ रीटेस्ट करते हो और नीचे आता है। मेरे ख्याल से अगर किसी ने रिस्क लेना है, चांस लेना है तो शॉर्ट टर्म के अंदर इन ट्रेंड लाइन्स को जब रीटेस्ट करता है तो निकल जाना चाहिए। और अगर सक्सेसफुली ब्रेकआउट देता है तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लेवल्स के हिसाब से इसके अंदर ट्रेडिंग करनी चाहिए। एंग्रो होल्डिंग्स पे भी थोड़ी सी नज़र दौड़ा लेते हैं क्योंकि एंग्रो होल्डिंग्स की कॉल भी हमने अपने ग्रुप के अंदर दी थी। शार्प रिकवरी हमें लास्ट डे मिली है। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर आप लोग एंग्रो होल्डिंग्स को ट्रेड कर रहे हैं और अगर एंग्रो होल्डिंग इस लेवल से नीचे ट्रेड होना शुरू हो जाता है तो मेरे ख्याल से एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप लोग को इस ट्रेंड लाइन की रीटेस्टिंग पे मिल सकती है कि जहाँ पे ये लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन है कि प्राइस यहाँ से मैसिव ड्रॉप ले और इन लेवल्स पे आके आपको मिले तो उसके लिए रेडी रहिएगा। स्टॉप लॉस को ज़रा स्ट्रिक्टली रखिएगा। अगर छोटे स्क्रिप्ट की बात करें तो टैली कार्ड के अंदर हम लोग अगर ट्रेडिंग सेटअप थोड़ा सा देखें विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस वो इस तरह देखा जा सकता है कि ये हमारे पास जो टैली कार्ड का लेवल है ये वाला 10 रुपये 70 पैसे वाला, यहाँ पे अगर हमें मिले तो हम इसको लें। और जब तक टैली कार्ड इस लेवल से नीचे ट्रेड नहीं हमें करवाता तो इसके अंदर हम छोटी मोटी ट्रेड्स कर सकते हैं कि अगर हमें 10 रुपये 66 पैसे भी मिले तो इसको 11 रुपये 18 पैसे के पास जाके सेल करें
और अगर फेवरेबल हमारे पास चीज़ें हो तो 12 रुपये तक भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल देखें, अगर इस लेवल के नीचे ट्रेड नहीं होता तो हम लॉन्ग टर्म की भी बात करें थोड़ा सा एक आध महीने की, तो यहाँ पे अगर मिल जाता है बहुत ही अच्छी प्राइस है और ये आपका 13 रुपये पे भी सेल हो जाएगा। बट स्टॉप लॉस आप 10 रुपये 30 पैसे के नीचे का रखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको भी किसी शेयर्स के हवाले से कोई गाइडलाइन लेनी है या कोई चीज़ पूछनी है तो स्क्रीन पे नीचे कमेंट्स के ऑप्शन पे हमें बताएं, हम लोग आपकी क्यूरी को रिजॉल्व करेंगे। बहुत ही जल्द हम डिस्कॉर्ड पे आपके लिए एक कम्युनिटी बना रहे हैं जहाँ पे हम आपकी क्यूरीज को रिस्पॉन्ड करेंगे विद वेरी मिनिमम प्राइस। इंशाल्लाह जैसे ही अपडेट आती है तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।